हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाते हैं और कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन का मतलब है दवाई को सीधे बॉडी में डालना। इसको एक होलो डिवाइस भी कहा जाता है जिसे सिरेंज कहते हैं। उससे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन ये सीधा वेन्स में लगाया जाता है, जो कि 25 से 30 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन मसल्स में लगाया जाता है। 90 डिग्री एंगल पर इसको लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो कि 5 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। और यह है इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये सीधा वेन्स में लगाया जाता है। और ये है सबकुटेनस इंजेक्शन, जो कि 15 डिग्री एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। और ये है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये सीधा 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं आईडी इंजेक्शन, यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमारा 5 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। एसडी इंजेक्शन, यानी कि सबकुटेनस इंजेक्शन। सबकुटेनस इंजेक्शन 45 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पर लगाया जाता है। इंट्राकार्डियल इंजेक्शन, ये सीधा हृदय में लगाया जाता है। इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन, ये आर्टरी में लगाया जाता है। और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि बोन्स में लगाया जाता है। और इंजेक्शन होते हैं डिपोट इंजेक्शन और इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। अब बात करते हैं इंजेक्शन लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो हम इंजेक्शन को लगाते समय हमारे पास सबसे पहले एम्प्यूल होना चाहिए, सिरेंज होनी चाहिए, एल्कोहल पैड होना चाहिए, कॉटन और ग्लव्स होना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले आईवी इंजेक्शन, यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को सीधा वेन्स या नस में एंटर करवाया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 25 डिग्री एंगल होना चाहिए। वेन्स में इंजेक्शन को सीधा लगा सकते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे वेन्स या नस में लगाया जाता है, ताकि दवाई सीधे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो सके और इसका जल्द असर हो। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को मसल्स यानी कि मांसपेशियों में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। यदि इस इंजेक्शन को मसल्स में लगाते समय ब्लड आए तो इंजेक्शन को नहीं लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मेडिसिन को सीधे बॉडी में दवाई को इंजेक्ट करने का कार्य करता है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़ी निडल्स का प्रयोग किया जाता है। 6 से 8 सेमी और 5 to
10 ml वाली सिरिंज की इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन को पर्पज यह होता है कि दवाई वहाँ दिया जाए जहाँ बड़ी सारी ब्लड मसल्स हो, ताकि दवाई जल्द से जल्द दवाई ब्लड वेसल्स में चली जाए। नेक्स्ट है सबकुटेनस इंजेक्शन। सबकुटेनस इंजेक्शन को बॉडी में ऊपरी आर्म में थाई के बाहरी हिस्से में या पेट के नाभि एरिया को छोड़कर नाभि के चारों ओर दिया जाता है और इसके अलावा बटक और हिप हिस्से में लगाते हैं। लगाते समय इसका 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्राकार्डियल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को कार्डियल मसल्स एंड वेंट्रिकल में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को केवल इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है। इंट्रा स्पाइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को सीधा स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। इस इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी में करते हैं CSF एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को सीधा आर्टियल में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी में लगाते हैं ABG एग्जामिनेशन करने के लिए।